जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल और करते हैं, है ना, जिसमें आज ये हमारे साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, है ना। फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। फर्स्ट सवाल देखते हैं आज का। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज वही होगा जो 1200 रुपये पर 3 वर्षों में दर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। तो मैं कर दूंगा मूलधन कितना है, मैं सूत्र नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। मूलधन कितना है? 800। मूलधन दर कितनी है? दर याद करनी है। और समय कितना है? 3 अपॉन 100। और ये इसके बराबर है ना, 1200 रुपये मूलधन, दर कितनी है? 10, समय कितना है? 3। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये पर 3 वर्ष में वार्षिक ब्याज वही होगा, बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर 1200 रुपये और पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होता है। तो अपन ने ये दोनों बराबर कर लिया। तो नीचे 100 से 100 काट दिया, और ये ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब कितना बचा? यहाँ 3 है ना, तो इस 3 को मैंने इस 3 से काट दिया। तो यहाँ इधर कितना बचा? 8 मल्टीप्लाई आर, और इक्वल के यहाँ कितना बचा? 12 मल्टीप्लाई 10। आर की वैल्यू याद करनी है, तो 12 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 8। तो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 1 चौक 4, 2 चौक 8। फिर दो 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 से कट जाएगा ये 10 कितनी बार? 5 बार। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बराबर कितना आ जाएगा मित्रों? 15%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये मित्रों, ये मिश्रण से करेंगे इस सवाल को, क्योंकि दो दर दे रखी है और दोनों का औसत दे रखा है, तो अपन इसको मिश्रण से कर सकते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2 है। तो दोनों भाग याद करो। तो पहले की तो 8%, दूसरे की 10%, और औसत कितनी दे रखी है? 9.2। तो ये निकल जाएगा 10, 8 में से 1 घटा दूंगा मैं, तो 1.2 बचेगा। और इसमें से इसको घटाऊंगा, 10 को 9.2 में से कितना पड़ेगा? 0.8 बचेगा, है ना। तो एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 रेसो 12, तो 4 से कट जाएगी, जो 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12। तो रेसो आ जाएगा 2:3। मतलब इसको मैंने ए को ले लिया 2x मान लिया, ए को मैंने मान लिया 3x मान लिया, है ना। अब इन दोनों का योग कितना है? 5x। 5x इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? 10,000 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इकाई से 1,000 10,000 हो गया ना। x बराबर कितना आया? ये नीचे चल जाएगा 5, तो 20,000 आ जाएगा, है ना। अब इस x की वैल्यू 2x और फर्स्ट 2x और 3x में रख देंगे। तो 2x में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x में ये 20, ये 2,000 हो जाएगा ना, ये 2,000 है, तो 4,000 हो जाएगा, है ना। अब 3x में 2,000 का मान, x का मान रखेंगे तो 6,000 रुपये। तो मतलब ये दोनों के भाग आ गई, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। 100 को इस प्रकार विभक्त किया जाए कि पहले भाग पर 10% की दर से तथा 3 वर्ष से प्राप्त मिश्र धन दूसरे भाग पर 8% की ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन के समान है। तो
दोनों भाग की राशि याद करो। तो इनको कैसे करेंगे मित्रों, जैसे P1 अपॉन P2 इक्वल टू 100 प्लस दूसरे भाग की दर मल्टीप्लाई दूसरे भाग का समय अपॉन 100 मल्टीप्लाई पहले भाग का दर मल्टीप्लाई पहले भाग का समय, ऐसे करेंगे। फिर ये यहाँ कितना जाएगा, 100 प्लस 8 पंजे 40 अपॉन 100 प्लस 30, इनको जोड़ देंगे तो 140 आ गया, और नीचे वाले को जोड़ देंगे तो 130 आ गया। तो फिर एक बिंदी थी एक बिंदी, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 14। और इन दोनों का अनुपात, ये 1:14, 14:13 लिख सकते हैं ना, अनुपात में लिखें तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 27। 14x प्लस 13x इक्वल टू 27x किसके बराबर है, 2700 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों, x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें इसका भाग देंगे तो 100 है ना। अभी 14x में और 13x में ये माना था, इसमें अपन इस x की वैल्यू रख दूंगा। तो 14 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1400 हो जाएगा। 13x में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1300 आ जाएंगे, है ना। तो ये इन दोनों की राशि आ गई 1300 1400। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। 2160 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:5 हो तो दोनों भाग याद करो। तो इसको मैं मान लेता हूँ P1 अपॉन P2, पहले भाग का अनुपात मल्टीप्लाई दूसरे भाग की दर मल्टीप्लाई दूसरे भाग का समय अपॉन दूसरे भाग का अनुपात मल्टीप्लाई पहले भाग की दर मल्टीप्लाई पहले भाग का समय। इस प्रकार से जमाना है इस प्रकार के सवालों को, है ना। यहाँ अनुपात में आ जाएगा, पिछले वालों में अनुपात नहीं था ना। अब इसको मैंने काट दिया 5 से 10 को 2 बार, और फिर मैंने इसको 2 से ये 6 को काट दिया 3 बार, तो फिर 3 से 3 ये कैंसिल, तो यहाँ 4/5 बचा, 4/5। तो इनको मैं 4x और 5x लिख सकता हूँ, और फिर इन दोनों का अनुपात का योग कितना होगा, 4x प्लस 5x इक्वल टू किसके बराबर है, कुल राशि कितनी है 2160। अब x की वैल्यू रख लेंगे यहाँ, तो 9x हो गया है, 9x में 2160। तो अब मैं इसका 9 में ना मैं क्या करूँगा, 9 का भाग दे लूँगा मैं 2160 में, n नाम 2 नाम 18, कितना बचा 3, n नाम 2 नाम 3 हमने 4 नाम 36, 240। तो x की वैल्यू आएगी मित्रों 240। अभी इसमें 4x/x में रख लेंगे इनका मान, तो वो आ जाएगी अपने पास वैल्यू। मैं इस रफ कार्य को कैंसिल मिटा देता हूँ। अब 4 मल्टीप्लाई 250, 5 मल्टीप्लाई 250, एक ये तो हो गया। 4 से करेंगे तो 240 आ गया, 240 गलती लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कहाँ करें, नए पेज में कर लेते हैं ना।
अब क्या करता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 240 को 4 से करूँगा, एक चुक 0, एक 4 चुक 16, एक चुक 4 2 चुक 8 96, एक का तो ये आ गया भाग है ना। और दूसरे का मैं 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 पंजे 20, एक पंजे 5, 2 पंजे 10, एक 12, एक राशि तो आ गई 1200, एक राशि आ गई 960। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, है ना। यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 1722 है, तो मूलधन याद करो। तो इसका सूत्र होगा मूलधन प्रिंसिपल इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई ब्याज का अंतर, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर लिख दिया मैंने यहाँ, है ना, अंतर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई टी। तो 100 मल्टीप्लाई ब्याज का अंतर 1722 अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई टी कर दूंगा, तो मैं एच को 3 छंग 18 हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। आर की वैल्यू 3 है, अरे आर की वैल्यू 6 है और टी की वैल्यू 3 है, तो 6 3 18 हो गया है ना। तो ये आया मित्रों 100 मल्टीप्लाई 1722 अपॉन 800 82 बचा ना, 100 में से 18 घटाया तो 82, तब ये यहाँ कर देता हूँ या फिर दूसरे पेज में लिख देता हूँ, है ना। पहले तो इसको यहाँ से 50 बार घट गया है, और ये कितनी बार 41 बार, फिर 41 1722 में 41 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 1 चुक 4 2 चुक 4 चुक 16, मतलब 4 बार जाएगा ये, मतलब 4 4 चुक 16, मतलब 4 बार 164 आएगा। तो यहाँ 8 बार, और यहाँ कितनी बार 1 चुक 4 1 4 2 चुक 8, मतलब 2 बार जाएगा, तो 42। ये कितनी बार कटा 42 बार, तो 42 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, देव 42 को 50 से न करूँगा मैं तो 5 से करूँगा, अभी बाद में जीरो लगा दूँगा, है ना। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 1 21, और ये जीरो था ना, तो ये जीरो, तो आंसर कितना आ गया मित्रों 2100। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।